हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक 8 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स सुपरवाइज़र इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ। यानी कि जो नर्सिंग सुपरवाइज़र होती है उनका क्या रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है कि वो जो अपने जूनियर नर्सिंग स्टाफ है उनके इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करती है, कैसे इम्प्रूवमेंट करती है, क्या रोल होता है, वो समझाइए। ठीक है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसे हम बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो लोग भी अगर चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ नर्स सुपरवाइज़र इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ। जैसे कि हमें पता है, चाहे हमारे टीचर हो चाहे हमारे सीनियर हो, हमारी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। हमारी किसी स्किल को डेवलप करने से लेकर हमारे किसी थ्योरी में डाउट तक, हमारे जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने का काम करते हैं। इससे क्या आता है कि हमारी जो नॉलेज है, जो हमारी एबिलिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। जो नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है वो एक हायर अथॉरिटी होती है नर्सिस से, या फिर एक सीनियर होती है जिसे ज़्यादा स्किल्स और ज़्यादा नॉलेज होता है। तो वो क्या करता है, अपना नॉलेज अपने जूनियर्स को सिखाता है ताकि उनकी जो स्किल्स है वो भी डेवलप हो सके और नई नई चीज़ों में इम्प्रूवमेंट जो है वो लोग भी ला सके। ठीक है, the nurse supervisor, such as a ward in charge or nursing superintendent, play an important role in improving the performance of nursing staff. The supervisor guides, support, evaluate and motivate staff nurses to ensure quality patient care. नर्सिंग सुपरवाइज़र जैसे कि हेड नर्स हो गई या फिर इंचार्ज हो गया, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नर्सिंग स्टाफ की जो वर्क होता है उसे इम्प्रूव करने में, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसे इम्प्रूव करने में। ये जो नर्सिंग सुपरवाइज़र क्या करता है, किसी जूनियर स्टाफ को गाइड करता है, उन्हें सपोर्ट करता है और उनकी जो परफॉर्मेंस है उन्हें एवोल्यूएट करता है, और अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उन्हें आइडेंटिफाई करके करेक्ट करता है। और साथ ही साथ जो जूनियर स्टाफ होते हैं उन्हें मोटिवेट करता है कि वो जो है एक अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर जो है किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड करे, ताकि उनकी हेल्थ में जो है इम्प्रूवमेंट जल्दी से जल्दी देखने के लिए मिल सके। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वर्क आता है नर्सिंग सुपरवाइज़र का, प्रोवाइडिंग क्लियर गाइडेंस एंड डायरेक्शन। मतलब जो नर्सिंग सुपरवाइज़र है वो अपने जूनियर स्टाफ को क्लियर गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, गिव्स क्लियर इंस्ट्रक्शन टू नर्सिंग स्टाफ, एक्सप्लेन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली, सेट्स क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। क्लियर गाइडेंस हेल्प स्टाफ अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। ठीक है, जो नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है वो अपने जूनियर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो अपने पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करे। ठीक है, उनकी जो ड्यूटीज़ होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उन्हें अच्छे से समझाता है। ठीक है, और क्लियर परफॉर्मेंस के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं या फिर जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि पेशेंट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए या फिर आपकी हाइजीन कैसे मेंटेन होनी चाहिए, ये सारे क्या करता है, वो सेट करता है कि आपको ऐसे ऐसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है। जिससे कि क्या होता है कि जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो समझ जाता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उन्हें पेशेंट को कैसे क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अगला आता है हमारा पॉइंट, कंटिन्यूस सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेशन। एक जो नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है वो हमेशा वार्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो मतलब कंटिन्यू सुपरवाइज करते रहता है और ऑब्जर्व करते रहता है कि जो नर्सेस है वो पेशेंट को कैसे केयर दे रही है। ठीक है, रेगुलरली ऑब्जर्व नर्सिंग प्रोसीजर्स, इंश्योर करेक्ट टेक्निक्स आर फॉलोड, monitors medication administration and patient care activities. These reduces errors and improve quality of care. जो नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है वो वहाँ पर प्रेजेंट होकर क्या करता है कि जो रेगुलर जिन टेक्निक्स से पेशेंट को केयर दी जा रही है उन्हें ऑब्जर्व करता है, इवोल्यूएट करता है
है और ये चेक करता है कि वो सही तरीके से दी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही है। जो मेडिकेशंस है वो पेशेंट को सही टाइम पर और सही तरीके से दी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही है। कोई वहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई कंटामिनेटेड चीज़ रखी हुई है जिससे कि पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह हो जा रहा है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, मॉनिटर करती है, ऑब्जर्व करती है और ये इंश्योर करती है कि पेशेंट के पास में जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो इम्प्रूव की जा रही है या फिर नहीं, और पेशेंट को सही केयर दी जा रही है या फिर नहीं। ये सारी चीज़, ये सारे वर्क करना किसके काम है, एक नर्सिंग सुपरवाइज़र के, और ये इसे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हमारा ये सेकेंड रोल हो गया एक नर्सिंग सुपरवाइज़र का, कंटिन्यूस सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेशन। तीसरा वर्क आता है हमारा प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यानी कि एक ऐसा फीडबैक जिसके थ्रू जो है जूनियर नर्सेस की हेल्प हो सके या फिर उन्हें हेल्प मिल सके कि वो उनकी क्या वीकनेस है वो सुधार सके। ठीक है, इवोल्यूएट्स स्टाफ परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, गिव पॉजिटिव एंड करेक्टिव फीडबैक इन सपोर्टिव मैनर। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्प द स्टाफ इम्प्रूव विथआउट डिस्करेजमेंट। ठीक है, जो एक नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है वो अपने जूनियर्स को क्या सिखाता है कि भाई तुमने यहाँ पर गलतियाँ की थी। जैसे कि कोई नर्स है और उसने मेडिकेशन कराते टाइम मास्क वगैरह और ग्लव्स वगैरह नहीं पहने थे। ठीक है, तो क्या नर्सिंग सुपरवाइज़र की वहाँ पे क्या ड्यूटी रहेगी, वो ये समझाएगी नर्सेस को कि आप जब पेशेंट को मेडिसिन दे रहे थे वहाँ पर मेडिसिन आपने हाथ से निकाल कर दी थी, और अगर आपके हाथ में कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी कंटामिनेशन होता तो ये वो पेशेंट की बॉडी में चला जाता, जो कि पेशेंट के लिए हानिकारक रहता। तो जो नर्सिंग सुपरवाइज़र है वो अपने जूनियर स्टाफ को समझाएगी कि आपको अगली बार से जो है ग्लव्स वगैरह पहन के रखना है। और ये क्या करता है कि जो भी जूनियर स्टाफ है उसकी जो वीकनेस है उसे कम करता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और साथ ही साथ नर्सिंग सुपरवाइज़र को ये भी पता चल जाता है कि नर्सिंग स्टाफ की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। पॉजिटिव फीडबैक और करेक्टिव फीडबैक एक किसी भी जूनियर स्टाफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो है बिना किसी डिस्करेजमेंट के स्टाफ को हेल्प करता है अपने आप को इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो ये थर्ड हमारा वर्क आ गया। अब हमारा आता है फोर्थ रोल, क्या है, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स। जो नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि जो जूनियर है या फिर जो वार्ड में काम कर रही नर्सेस है उन्हें ट्रेनिंग की नीड है या फिर नहीं। ठीक है, डिटेक्ट्स द एरिया वेयर स्टाफ नीडेड इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनाइज इन सर्विस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, encourage continuing nursing education, training, improve knowledge and clinical skills। कभी कभी क्या होता है कि नई नई मशीनरीज आती है, नई नई कुछ केयर आती है, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ हाइजीन मेंटेन करने की टेक्निक्स आती है, तो वहाँ पर जो है हर किसी को सीखने की ज़रूरत होती है। तो जो नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि किस किस जूनियर को ये सारी चीज़ें नहीं आती है, तो फिर वो क्या करता है और इन सर्विस एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करता है, मतलब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करता है, और जो मतलब जो नर्सेस होती है उन्हें इनक्रेज करता है कि वो स्टडी करे या फिर अच्छे से एजुकेशन ले, ताकि उनका जो क्लिनिकल नॉलेज है, जो वो ट्रेनिंग है वो अच्छे से इम्प्रूव हो और उनकी जो स्किल्स है वो डेवलप हो और वो एक पेशेंट को सही तरीके से केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट आता है मोटिवेटिंग द स्टाफ, यानी कि स्टाफ को मोटिवेट करने का काम भी कौन करता है, नर्सिंग सुपरवाइज़र करता है। ठीक है, अप्रिशिएट गुड वर्क, provides recognition and encouragement, create a positive working environment, motivation increases confidence and productivity। ठीक है, हर एक नर्सिंग सुपरवाइज़र को कभी भी अपने स्टाफ को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमेशा हर चीज़ के लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन से क्या होता है कि एक जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो बिल्ड होता है, जिससे कि वर्क में प्रोडक्टिविटी आती है और साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होता है। तो जो नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है वो अपने जूनियर्स को हमेशा मोटिवेट करता है, अपने अच्छे वर्क के लिए अप्रिशिएट करने का काम करता है और इनकरेज करता है कि आप ऐसे ही जो है केयर प्रोवाइड करते रहो तो पेशेंट्स की हेल्थ अच्छी रहेगी और हमारा जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम भी अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा 6 पॉइंट, प्रमोटिंग टीम वर्क एंड
कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब जो टीम है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। टीम के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो टीम अच्छे से वर्क कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो जो एक नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है वो किसी भी टीम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करने के लिए वर्क करता है। ठीक है, इनकरेजेस कोऑपरेशन अमंग नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, maintain effective communication, resolve conflict when necessary, teamwork improves overall performance। जो एक नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है वो टीम वर्क को और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है, जिससे कि ये जो भी वर्क है उसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छी से अच्छी हो जाती है। ठीक है, मतलब हो सकता है कभी कभी दो हेल्थ प्रोफेशनल्स के बीच में एक कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो जो नर्सिंग सुपरवाइज़र है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करने का काम करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखता है, जिससे कि कोऑपरेशन अच्छे से मेंटेन हो सके और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो सके। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस और टीम वर्क इम्प्रूव होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, अब जो नर्सिंग सुपरवाइज़र रहेगा उसका एक रोल ये भी है कि वो डिसिप्लिन और स्टैंडर्ड को मेंटेन करके भी रखेगा। ठीक है, इंश्योर हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स आर फॉलोड। वो ये इंश्योर करता है कि हर जो एक नर्सिंग का जो बंदा है वो हॉस्पिटल में जो पॉलिसीज़ है, जो डिसिप्लिन्स है, उन्हें फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसकी ड्यूटी किसके ऊपर होती है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ऊपर होती है। तो उसका रूल क्या होता है कि उसके नीचे जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वो लोग डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो प्रोसीजर्स है, उन्हें फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को इंश्योर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब जो एक नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसिप्लिन मेंटेन करवाने में। ठीक है, मेंटेन्स प्रोफेशनल बिहेवियर एंड पंक्चुअलिटी, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, मतलब अकाउंटेबिलिटी को भी प्रमोट करता है, प्रोफेशनल बिहेवियर और पंक्चुअलिटी को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? नर्सिंग सुपरवाइज़र। ठीक है, मतलब ये सारे ओवरऑल वर्क करके क्या करता है एक नर्सिंग सुपरवाइज़र? जो नर्सेस का वर्क होता है इनमें इसमें इम्प्रूवमेंट लाता है और उनकी जो इफ़ेक्टिव केयर है उसे भी प्रमोट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा इंश्योरिंग क्वालिटी पेशेंट केयर। ठीक है, मॉनिटर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, मेंटेन नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड, इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन। मतलब कि जो एक नर्सिंग सुपरवाइज़र होता है वो ये भी देखता है, ऑब्जर्व करता है, एवोल्यूट करता है कि पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करी जा रही है फिर नहीं करी जा रही है, मतलब कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं स्टाफ। ठीक है, उसके बाद जो नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड्स है उन्हें मेंटेन कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट की सेफ्टी और जो उसका सेटिस्फेक्शन है पेशेंट का वो सही तरीके से उसे मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? इंश्योर नर्सिंग सुपरवाइज़र करता है। ठीक है, एक्टिंग एज अ लीडर एंड रोल मॉडल। ठीक है, मतलब जो एक नर्सिंग जो सुपरवाइज़र होता है वो एक लीडर और एक रोल मॉडल के जैसे वर्क करता है। ठीक है, मतलब कि जो एक सही बिहेवियर होता है, जो एक एथिकल बिहेवियर होता है वो परफॉर्म करता है और अपने जूनियर को सिखाता है कि आप मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन करके रखा हूँ, तो आप भी अपने आप को मेंटेन करके रखो। जो प्रोफेशनल जो हमारी स्किल्स होती है उन्हें डेवलप करो, कम्युनिकेशन बेहतर करो, टीम वर्क को इम्प्रूव करो, कोलैबोरेट करके वर्क करो। ठीक है, सेट एज अ गुड एग्जाम्पल फॉर स्टाफ, लीड्स बाय एग्जाम्पल इन क्लीनिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे रोल ऑफ नर्सिंग सुपरवाइज़र टू इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।